मैं धनंजय कुमार उपाध्याय, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर 52 बटालियन एनसीसी देवरिया। मेरे स्कूल का नाम गंगा प्रसाद इंटरमीडिएट कॉलेज बजगावा देवरिया। प्रिय छात्रों, आज ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत हम उस महान व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे जो भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। उस व्यक्तित्व का नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम है। अब्दुल कलाम जी का जन्म भारत के तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम जिले में 15 अक्टूबर सन 1931 को एक गरीब और अल्प शिक्षित तमिल परिवार में हुआ था। उनके पिता एक नाविक थे और उनकी मां असिम्मा एक गृहिणी थी। कलाम साहब अपने पिता का हाथ बटाने के लिए बहुत ही कम उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम प्राथमिक स्कूल से पूरी की थी। वर्ष 1954 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से भौतिकी विषय में स्नातक की डिग्री प्राप्त की, जो उस समय मद्रास विश्वविद्यालय से संबद्ध था। वर्ष 1955 में वह मद्रास, वर्तमान में अब चेन्नई, चले गए और मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग का अध्ययन किया। उनका सपना एक लड़ाकू पायलट बनना था, परंतु परीक्षा में वे 9वें स्थान को प्राप्त किए, जबकि IAF ने केवल 8 परिणाम ही घोषित किए। अंततोगत्वा उनमें उनको सफलता नहीं प्राप्त हुई। एक वैज्ञानिक के रूप में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का सफर 1960 में स्नातक स्तर की पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान में एक वैज्ञानिक के रूप में शामिल हो गए। वर्ष 1963 से 64 तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने रक्षा मैरीलैंड के ग्रीन बेल्ट में स्थित गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर, वर्जीनिया के पूर्वी तट पर स्थित वाल्पस फ्लाइट दक्षता और वर्जीनिया के हैम्पटन में स्थित नासा के लैंगली रिसर्च सेंटर का दौरा किया। वह वर्ष 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च वाहन SLV-3 के एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर बन गए। जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 तक रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के सचिव के रूप में कार्य किया तथा प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे। डॉक्टर कलाम ने वर्ष 1998 में कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सोमा राजू के साथ एक कम लागत वाली कोरोनरी स्टेंट विकसित की थी, जिसे बाद में कलाम राजू स्टेंट नाम दिया गया। इन दोनों लोगों ने ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य देखभाल के लिए कलाम राजू टैबलेट नामक एक टैबलेट PC भी
डिजाइन किया था। 10 जून सन 2002 को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अर्थात एनडीए सरकार ने विपक्ष की नेत्री कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को राष्ट्रपति पद के लिए डॉक्टर कलाम का नाम प्रस्तावित किया था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने भी उनकी उम्मीदवारी का समर्थन किया। डॉक्टर कलाम 25 जुलाई सन 2002 से 25 जुलाई सन 2007 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। डॉक्टर कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला। वे प्रतिष्ठित भारत रत्न जैसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाले भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। इनसे पहले वर्ष 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वर्ष 1963 में प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन को यह सम्मान प्रदान किया गया था। वह राष्ट्रपति भवन में रहने वाले पहले अविवाहित और वैज्ञानिक थे। डॉक्टर कलाम को प्यार से पीपुल्स प्रेसिडेंट कहा जाता था। सन 1990 में पद्म विभूषण से, 1981 में पद्म भूषण पुरस्कार से, 1998 में वीर सावरकर पुरस्कार से, वर्ष 2000 में उन्हें रामानुजन पुरस्कार से नवाजा गया। वर्ष 1997 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उन्हें राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से भी सम्मानित किया। वर्ष 2010 में वाटरलू विश्वविद्यालय ने डॉक्टर कलाम को डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग के साथ सम्मानित किया। वर्ष 2014 में उन्हें एडिनबर्ग विश्वविद्यालय ब्रिटेन से डॉक्टर ऑफ साइंस में मानद उपाधि प्राप्त हुई। वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने डॉक्टर कलाम के जन्मदिन को विश्व छात्र दिवस के रूप में मान्यता दी। डॉक्टर कलाम ने बहुत सी पुस्तकें लिखी, जिनमें इग्नाइटेड माइंड, द ल्यूमिनस स्कार्प्स, टर्निंग पॉइंट्स, मेरी यात्रा, भारत 2020, विंग ऑफ फायर, मिशन इंडिया आदि किताबें इन्होंने लिखी। इसके साथ ही साथ इन्होंने तमिल भाषा में भी कविताएं लिखी। इनकी किताबों की मांग दक्षिण कोरिया में बहुत अधिक है और वहाँ पे इनकी किताबों को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। राष्ट्रपति रहते हुए इन्होंने ये सारे कार्य किए, लेकिन जब उनका राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हुआ, अर्थात कार्यालय छोड़ने की बात आई, उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम भारतीय प्रबंध संस्थान शिलांग, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद, भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर व भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के मानद फेलो व एक विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में अपना कार्य, अपनी सेवा देते रहे। 27 जुलाई 2015 की शाम अब्दुल कलाम भारतीय प्रबंध संस्थान शिलांग में रहने योग्य ग्रह पर एक व्याख्यान लेक्चर दे रहे थे, जब उन्हें जोरदार कार्डियक अरेस्ट अर्थात दिल का दौरा हुआ और वे बेहोश होकर गिर पड़े। लगभग 6:30 शाम के गंभीर हालत में उन्हें बेनथानी हॉस्पिटल में
आईसीयू में ले जाया गया और 2 घंटे के बाद उनकी मृत्यु की पुष्टि कर दी गई। 27 जुलाई को मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के रूप में जाने वाले राष्ट्रपति इस दुनिया से चले गए, लेकिन उन्होंने युवाओं को यह सिखा गया, उन युवाओं को यह प्रेरणा दे के गए कि जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, पर जब आप अपने सपने को पूरा करने की ठान लेते हैं तो उन्हें पूरा करके ही रहते हैं। यह कथन उन्होंने युवाओं के आगे बढ़ने की और उनमें उत्साह भरने का जो काम किया, आज भी उनके यह शब्द भारतीय जनमानस में अमर हो गया। प्रिय छात्रों, आज हम लोग का यह टॉपिक यहीं समाप्त हुआ। अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।